दोस्तों नमस्ते। पहले ही एक स्वीकरण दे देता हूं, इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी तरह की अंधश्रद्धा फैलाने का नहीं है। बस कुछ रोचक तथ्य सामने आ जाते हैं और वह वैसे के वैसे आपके सामने प्रस्तुत करने हैं। राजनीति में कुछ पद ऐसे होते हैं जिसे शापित कहा जा सकता है। एक ऐसे शाप से ग्रस्त जिन पदों पर अगर कोई व्यक्ति विराजमान होता है तो उसका राजनीतिक करियर अंधियारे में गुम जाता है, खो जाता है। मैं पहले आपको कुछ लिस्ट गिनाता हूं। मैं 2 पदों के ऊपर बात करूंगा और चलते चलते एक पद के बारे में आपको जानकारी दे दूंगा। बस आपको ही इसके बारे में विचार करना है। बस ये जानकारी मात्र है। लिस्ट देख लीजिएगा। महाराष्ट्र के पहले डिप्टी सीएम बने नाशिकराव तिरपुड़े। उसके बाद बैरिस्टर रामराव अधिक। उसके बाद बीड़ के सुंदरराव सोलंके। फिर बीड़ ही के और भारतीय जनता पार्टी के पहले डिप्टी सीएम बने गोपीनाथ मुंडे। उसके बाद छगन भुजबल। उसके बाद विजय सिंह मोहिते, आर पाटिल, अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे। सबसे ज्यादा डिप्टी सीएम बनने वालों में अजीत पवार शामिल है। और इस लिस्ट को अगर देखें तो सिर्फ एक ही अपवाद नजर आता है और वो है देवेंद्र फडणवीस। और वह क्या अपवाद है? देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री से उपमुख्यमंत्री मतलब सीएम से डिप्टी सीएम बने और फिर से सीएम बने। देवेंद्र फडणवीस के अपवाद को छोड़कर एक भी व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। मतलब सीधे अगर कोई महाराष्ट्र का उपमुख्यमंत्री बनता है तो वह मुख्यमंत्री बन नहीं पाता है। नाशिकराव तिरपुड़े, रामराव अधिक, सुंदरराव सोलंके, गोपीनाथ मुंडे, आर पाटिल, अजीत पवार, इनमें से 6 डिप्टी सीएम आज दुनिया में नहीं हैं। लेकिन जो डिप्टी सीएम बनता है वह सीएम नहीं बनता। यह एक सूत्र फडणवीस के अपवाद के साथ हमें हमेशा दिख रहा है। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और एक पद के बारे में मुझे आपको बताना है। शापित होते हैं ये पद। वैसे तो बीड डिस्ट्रिक्ट बहुत मशहूर हो गया है, बदनाम भी हो गया है। वहां की गुंडागर्दी, वहां के खून, वहां दिन दहाड़े पड़ने वाले डाक डकैती, ये सारी बातें दुनिया के सामने हैं। बीड़ इन्हीं चीजों के लिए वर्ल्ड फेमस हो गया है। कभी बात आका की होती है तो कभी किसकी, आका के आका की। ये बात जब आप बीड़ के बारे में सुनते हो तो एक और रोचक तथ्य मैं बीड़ के बारे में आपको बता दूं। बीड़ का गार्डियन मिनिस्टर, जिसे पालक मंत्री कहा जाता है, जो बनता है उसके राजनीतिक करियर का बंटाधार हो जाता है। जी हां, राजनीतिक करियर उसका प्रॉब्लम में आ जाता है। और इसको जानने के लिए बीड़ के गार्डियन मिनिस्टर कौन कौन बने और उनके करियर के साथ क्या हुआ यह समझ लेना आवश्यक है। बाबा साहब भोसले, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी बने थे और बाद में जो उनका राजनीतिक करियर खत्म सा हो गया, वह बीड़ के गार्डियन मिनिस्टर थे। एक जमाने में महाराष्ट्र के आरोग्य मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर दिग्विजय खानविलकर हुआ करते थे। वह बीड़ के गार्डियन मिनिस्टर बने थे। उनका भी करियर खत्म हो गया। बीड़ के गार्डियन मिनिस्टर बनने के बाद अगले चुनाव में वो परास्त हो गए। अहिल्यानगर जिले के बबनराव पाचपुते बीड़ के गार्डियन मिनिस्टर बने, अगले चुनाव में परास्त हो गए। उनका राजनीतिक करियर भी मानो
थमसा गया, मैं खत्म हुआ नहीं कहूंगा, थमसा गया। सोलापुर के लक्ष्मणराव ढोबळे बीड़ के गार्डियन मिनिस्टर बने, अगले चुनाव में परास्त हो गए। बीड़ ही के गोपीनाथ मुंडे बीड़ के गार्डियन मिनिस्टर बने, उसके बाद ना वो कभी मंत्री बन पाए, और केंद्र में मंत्री बने तो मंत्री बनने के तुरंत बाद उनकी एक्सीडेंटल डेथ हो गई। गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे बीड़ की गार्डियन मिनिस्टर बनी, उसके बाद तुरंत वाले चुनाव में चुनाव हार गई। 10 साल तक राजनीतिक विजनवास भोगती रही। आज उनकी गाड़ी पटरी पर है, लेकिन बहुत माइनर वाले पद उनके हिस्से आ गए हैं। उसके बाद उन्हीं के भाई धनंजय मुंडे के राजनीतिक करियर का क्या हो रहा है हम सब देख रहे हैं। एनसीपी से बीड़ ही की विमल मुंदड़ा गार्डियन मिनिस्टर बनी, अगले चुनाव में प्रकृति अस्वास्थ्य के कारण उनका मंत्री पद चला गया, और बाद में प्रकृति अस्वास्थ्य के कारण ही उनका निधन हो गया। फिर वो कभी मंत्री नहीं बन पाई। उसके बाद गार्डियन मिनिस्टर बने जयदत्त क्षीरसागर। जैसे ही गार्डियन मिनिस्टर बने, उन्हें फिर मंत्री पद नसीब नहीं हुआ, और मंत्री पद की लालसा में वह अपना विधायक का पद भी खो चुके। आज राजनीतिक दृष्टि से 75 साल के उम्र के बीतने के बाद जयदत्त क्षीरसागर मानो राजनीतिक क्षेत्र से ही ओझल हो चुके हैं। न जाने कितने अनुभव है कि बीड़ का गार्डियन मिनिस्टर बनने के बाद राजनीतिक करियर थमसा जाता है। उसके बाद बीड़ को ठीक करने के लिए आए अजीत दादा पवार, और अजीत दादा पवार फिर कभी अब ना विधायक बनेंगे, न गार्डियन मिनिस्टर बनेंगे, न डिप्टी सीएम बनेंगे, न सीएम बनने की आसार बचे हैं, क्योंकि अजीत दादा इस दुनिया को ही अलविदा कर चुके हैं। क्या महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम और बीड़ का गार्डियन मिनिस्टर, इन दोनों पदों पर विराजमान हुआ व्यक्ति राजनीति से ओझल हो जाता है? क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन, चार चार नहीं, बल्कि कई उदाहरण जब आपके सामने आ जाते हैं। डायरेक्ट डिप्टी सीएम बना व्यक्ति कभी सीएम नहीं बन पाया, और बीड़ का गार्डियन बना राजनेता अपने राजनीतिक करियर को ही अंधियारी गलियों में खो चुका है। बीड़ से ऐसी कई घटनाएं हैं। अभी जिला परिषद के चुनाव हो रहे हैं, और उस चुनाव में शायद बीड़ भी आता है, या आने वाले चुनाव में आएगा। एक वहां का रहस्य बता देता हूं, जाते जाते जो बताने जा रहा हूं। बीड़ के जिला परिषद के सभापति का पद भी ऐसे ही है। शिक्षण मतलब शिक्षा और आरोग्य, इस सभापति पद पर आसीन व्यक्ति का एक तो राजनीतिक करियर खत्म हो जाता है, या उसकी बड़ी बुरी तरीके से मृत्यु आ जाती है, बीमारी के कारण मृत्यु आ जाती है। अभी लंबी चौड़ी लिस्ट है इसकी। मिस्टर तांबे बन चुके थे, घुमरे बन चुके थे, यहां तक कि विधायक प्रकाश सोलंके के भाई धैर्यशील सोलंके शिक्षण और आरोग्य सभापति बन चुके थे। ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने इस पद को संभाला है। अभी अभी तो हमारे एक दोस्त राजेश साहब देशमुख बने थे, हमने उनको कहा था कि बाकी दुनिया ले लो लेकिन ये मत ले लो। वही पद राजनीतिक करियर को खत्म कर देता है। क्या है इन पदों में? महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम, बीड़ का गार्डियन मिनिस्टर, या बीड़ जिला पंचायत का
सभापति जो शिक्षण और आरोग्य इन दोनों विषयों को संभालता है। ऐसे क्या है कि वह नौबत आ ही जाती है कि राजनीतिक करियर खत्म हो जाए? क्या सच में यह पद शापित है? जैसे उत्तर प्रदेश में नोएडा के बारे में कहा जाता है, जो नोएडा गया वह फिर सीएम नहीं बन पाया। जैसे लातूर के उदगीर के मिल्क फैक्ट्री के दूध फैक्ट्री है वहां पर, उसके बारे में कहा जाता है कि जो वहां गया उसको रिजिग्नेशन देना पड़ा। और एक स्थल है सिंदखेड़ राजा, वहां जो जाता है उसका पद भी चला जाता है, ऐसे कहा जाता है। क्या ये अंधश्रद्धाएं, अफवाहें बनकर फैल चुकी है या सच में कुछ ऐसा होता है? यह जान लेना आवश्यक है। बाकी जो मेरे सामने आया वही बता रहा हूं। मुझे किसी निष्कर्ष पर आना नहीं है या आपको भी आने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन याद रखिए, ऐसे पद जरूर राजनेताओं के लिए मुश्किल पैदा करते हैं। नमस्ते। धर्म जागृतीचा विधायक